यहाँ निकालेंगे। देखिए 12, 18, 24 का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम का क्या होता है, फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट को ही लिस्ट बोल देते हैं। इसी तरीके से एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समवर्त, और इंग्लिश में इसको हिंदी में ही बोलते हैं एचसीएफ को महत्तम समवर्त। और देखिए इसका मतलब मैं लास्ट में समझाऊंगी, पहले अभी समझेंगे। देखिए हमको निकालना है 4 और 6 का एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पास निकालेंगे 4 और 6 का एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा अलग अलग भाग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग निकालेंगे। तो 2 से जाएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इसी तरीके से 2 तिये 6 हो जाएगा और 3 एकम 3, ठीक है। अब 4 का एचसीएफ लिखेंगे, 4 का एचसीएफ बराबर 2 गुणित 2। इसी तरीके से 6 का मतलब गुणनखंड बोलेंगे यहाँ पास। 4 का गुणनखंड क्या आया है, 4 का जो गुणनखंड, ठीक है, इसको लिख लेना गुणनखंड क्या आया, 2 गुणित 2। इसी तरीके 6 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणित 3। अब एचसीएफ मतलब क्या है, 4 और 6 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 2 बस कॉमन है, मतलब क्या होगा, 4 और 6 का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। तो 2 बस कॉमन है, तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना निकल गया, 2। अब यहाँ पर समझना, यहाँ मैंने क्या लिखी थी, एचसीएफ लेस देन इक्वल टू नंबर लिखी थी यहाँ पास। मतलब यहाँ पास क्या समझा है, जो नंबर दिया है देखिए 4 और 6, ठीक है। और ये जो नंबर है ये 4 और 6 से छोटा है कि नहीं, तो हमेशा क्या आएगा, नंबर जो है, जो मान दिया रहेगा यहाँ पर, जो क्या है वैल्यू दिया रहेगा उससे हमेशा छोटा आएगा क्या, नंबर, इसलिए लेस देन इक्वल टू लिखा है, ठीक है। अब इसी का एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम की बात करेंगे, मतलब क्या करेंगे, एलसीएम के लिए क्या होता है, जो कॉमन है उसको लिख देना है और जो बचा है उसको भी लिख देंगे। तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन था और उसके अलावा क्या बचा, 2 और 3 बचा, 2 और 3 को लिखेंगे। तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 क्या हो गया हमारा एलसीएम। और क्या समझ सकते हैं, देखिए अभी एलसीएम को और 2 तरीके, जैसे देखिए सिर्फ एलसीएम बस निकालने बोलते हैं ना 4 और 6 का, तो हम डायरेक्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, 4 और 6 का एलसीएम बस निकालने बोलेंगे एलसीएम, तो डायरेक्ट दोनों को एक साथ भाग देंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर क्या होगा, 2 एकम 3 जैसा का तैसा रहेगा, फिर क्या होगा, 1 जैसा का तैसा और 3 एकम 3 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 2 गुणित 2 गुणित 3। अब तीनों का गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो 12 क्या हो गया हमारा आंसर एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है याद रखना, एलसीएम ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, ठीक है। एलसीएम का जो मान आएगा, देखिए यहाँ पास क्या है 12, एलसीएम का जो मान आएगा वो बड़ा रहेगा किससे, नंबर से। 4 और 6 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से लगेगा कि क्या है, 12 क्या है, बड़ा है 4 और 6 से। अब देखिए 12, 18, 24 का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ, 12, 18, 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो हमेशा जब दोनों पूछा जाएगा तो अलग अलग निकाल देंगे, एक ही बार निकल जाएगा। देखिए 12 का, 18 का और 24 का, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 6 के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, ठीक है। इसी तरीके से 18 का, 2 ने 18, फिर 3 तिरिक 9 और 3 एकम 3। यहाँ से क्या होगा, पहले 2 से जाएगा ना, पहले 2 से क्या होगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से 12 का गुणनखंड लिखे थे ना, वैसे इसे 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणित 3, ठीक है। और 18 बराबर कितना है, 2 गुणित 3 गुणनखंड जो है। और 24 का कितना है, 2 गुणित 2 गुणित 3 है, ठीक है। अब जो कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, देखिए सबसे पहले तो ए वाला 2 एक बार कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 कॉमन है, और क्या है, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 है क्या, नहीं है। मतलब क्या है, सिर्फ 2 और 3 कॉमन है। तो यहाँ पास क्या होगा, 2 कॉमन और 3 कॉमन, उसको बस लिखेंगे। तो 3 दूनी 6, तो मतलब 12, 18, 24 का जो एचसीएफ आएगा, 12, 18, 24 का एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 6। ये आंसर है, ठीक है। अगर